हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज हम फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में ही अपना नेक्स्ट टॉपिक मीज़ल्स की वैक्सीन्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मीज़ल्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में ही मीज़ल्स। ठीक है, मीज़ल्स की वैक्सीन के बारे में सबसे पहला पॉइंट है कि मीज़ल्स की वैक्सीन कैसी होती है? लाइव वैक्सीन। कैसी है? लाइव वैक्सीन। ठीक है, वैसे मैंने आपको एक वीडियो में पूरा बताया है लाइव, किल्ड और टॉक्सॉइड के बारे में, लेकिन हर वैक्सीन के बारे में जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही ये कैसी है? लाइव वैक्सीन है। ठीक है, अब ये हम देते कब हैं? ठीक है, नॉर्मली इस वैक्सीन को हम एट 9th मंथ पे देते हैं। कितने? 9 महीने पे। भाई 9 महीने पे ही क्यों देते हैं? क्यों? क्योंकि बिकॉज मैटरनल एंटीबॉडीज are present before 9 month। मतलब हम 9 मंथ पे ही क्यों दे रहे हैं, ये बोल रहा है क्योंकि अगर 9 मंथ पे दे रहे हैं, ठीक है, उससे पहले जो मैटरनल एंटीबॉडीज़ है, मतलब माँ की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, तो 9 मंथ तक वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। इसीलिए हम इस वैक्सीन को कब देते हैं? 9 महीने पे। इसीलिए इसमें क्या लिखा है? बिकॉज मैटरनल एंटीबॉडीज़ आर प्रेजेंट बिफोर 9 मंथ्स। 9 महीने से पहले माँ की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बच्चे में प्रेजेंट रहती हैं और उसको प्रोटेक्ट करती है, इसलिए हम इसको 9 मंथ पे ही देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब ये वैक्सीन 9 मंथ पे देते हैं, लेकिन इसमें कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं अगर हमें ये जल्दी देनी पड़ जाए। ठीक है, तो हम किन कंडीशंस में इस वैक्सीन को जल्दी दे दें, 9 मंथ से पहले दे सकते हैं? तो 2 कंडीशंस होती हैं मेनली। फर्स्ट कंडीशन है एपिडेमिक ऑफ मीजल्स। मीजल्स का क्या हो गया हो? एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब है कि एक ही एरिया पे एक ही बीमारी कई सारे जनों को हो जाना, मतलब अनयूजुअल कंडीशन हो जाना, बहुत ज़्यादा बीमारी फैल जाना एक तरीके से, उस कंडीशन को क्या हम बोलेंगे? एपिडेमिक। एक होता है एंडेमिक, मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बताया है। एंडेमिक मतलब यूजुअल कंडीशन, मतलब नॉर्मल, जहाँ पे जिस एरिया में जो बीमारी है वो नॉर्मली पाई जाती है, मतलब होती रहती है किसी ना किसी को, तो वो हो गई एंडेमिक। एक हो गया ये एपिडेमिक। ठीक है, एपिडेमिक मतलब अनयूजुअल कंडीशन, मतलब कई सारे जनों में एक ही टाइम पे बीमारी फैल जाना, उसको क्या बोल देंगे? एपिडेमिक। या तो मीजल्स की एपिडेमिक हो गई हो, तब हम उस कंडीशंस पे 6 से 9 मंथ्स के बीच में बच्चे को क्या दे सकते हैं? मीजल्स की वैक्सीन दे सकते हैं। एक तो ये कंडीशन हो गई। एक कंडीशन हो गई दूसरी, या तो किसी विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई हो, मतलब कमी हो गई हो किसी विटामिन की। ठीक है, जब हम मीजल्स की वैक्सीन कब दे सकते हैं? पहले दे सकते हैं 9 मंथ से। किसी बच्चे में विटामिन की कमी हो गई हो तो हम उसमें 9 मंथ से पहले दे सकते हैं, लेकिन 2 ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें नहीं देनी है। एक तो एक्सेप्ट विटामिन ए की डेफिशिएंसी, और दूसरी बच्चा मालनरिश्ड कंडीशन में हो। मालनरिश्ड चाइल्ड हो। एक तो विटामिन ए की कमी हो गई हो बच्चे में, और दूसरा बच्चा कुपोषण मतलब उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो। ठीक है, तो उस कंडीशंस में हम बच्चे को मीजल्स की वैक्सीन नहीं देंगे। क्योंकि मीजल्स की जो वैक्सीन है वो ऑलरेडी कॉज करती है क्या? विटामिन ए की कमी, डेफिशिएंसी। क्या कॉज करती है? कॉज ऑफ
विटामिन ए डेफिशिएंसी, मतलब मीजल्स की वैक्सीन की वजह से पहले से ही विटामिन ए की कमी हो जाती है, और देंगे अगर हम विटामिन ए की कमी है और फिर हमने और मीजल्स दे दी उसको तो और दिक्कत हो जाएगी, वो तो और विटामिन की कमी हो जाएगी। इसीलिए हम जब विटामिन ए की कमी होती है तो उस टाइम पे मीजल्स नहीं देंगे। अगर और किसी विटामिन की कमी होती है तब हम मीजल्स उसको 9 मंथ से पहले दे सकते हैं। ठीक है, आगे के बताती हूँ मैं आपको। इतना ये तो ठीक है, क्लियर हुआ आपको। दूसरी, ये वैक्सीन कैसी वैक्सीन है, क्या है, ठीक है, कितने घंटे में इसको यूज करते हैं, ये सारी चीजें हैं। मीजल्स वैक्सीन कैसी है, ये भी एक तरीके की क्या है, फ्रीज ड्राइड वैक्सीन। कैसी वैक्सीन है, फ्रीज ड्राइड वैक्सीन, मतलब ये भी कैसी है, पाउडर फॉर्म में है। ठीक है, कैसी वैक्सीन है, फ्रीज ड्राइड वैक्सीन, पाउडर फॉर्म में है। पाउडर फॉर्म में तो किसी ना किसी में डिसॉल्व होगी। ठीक है, तो किस में डिसॉल्व होगी, डिसॉल्व विद डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर, मीजल्स की वैक्सीन किसके साथ, डिस्टिल वाटर के साथ डिसॉल्व होगी। अब इसमें ये पूछेगा कि डिसॉल्व करने के कितने घंटे तक हम इसको यूज कर सकते हैं, विद इन 4 आवर्स ऑफ डिसॉल्व, मतलब डिसॉल्व करने के 4 घंटे के अंदर अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये जैसे ही बीसीजी वैक्सीन में था कि हम उसको भी 4 घंटे के अंदर अंदर यूज करना था और इसको डिसॉल्व कर रहे थे नॉर्मल सलाइन में बीसीजी वैक्सीन को, इसको हम कर रहे हैं डिस्टिल वाटर में। ठीक है, ये हो गया इसमें। अब इसमें कभी कभी क्वेश्चंस आ जाता है, या फिर इसमें एक ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे इसकी जो पोटेंसी पावर है वो लूज हो जाती है। ठीक है, तो एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, अगर हम उस 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं, कब, एट 1 आवर, मतलब 1 घंटे तक हम मीजल्स की वैक्सीन को 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखेंगे तो उसकी जो है वो 50% पोटेंसी पावर लूज हो जाती है। ठीक है, पोटेंसी कैसी लूज, मतलब इफेक्टिवनेस, मतलब कितना प्रभावी है वो वैक्सीन, उस पोटेंसी का मतलब है कितनी प्रभावी है। ठीक है, तो यही बता रहा है कि अगर हम उसको 1 घंटे तक 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखेंगे तो वो 50% मतलब इफेक्टिवनेस नहीं रहेगी, खो देगी। ठीक है, और अगर हम और थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखेंगे, कब, 1 घंटे के लिए ही, तो इसमें और ज़्यादा मतलब 70% पोटेंसी पावर लूज हो जाएगी। पोटेंसी लूज कितनी, 37 डिग्री पे हो जाएगी 100%, मतलब पूरी। ठीक है, तो इसीलिए इसका हमें ध्यान रखना है। और इसमें क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लेता है कि हम बेस्ट इफेक्टिव, मतलब ज्यादा प्रभाव कब तक रहेगा, बेस्ट इफेक्टिव, बेस्ट इफेक्टिव रहेगी ये हमारी विद इन 1 आवर, विद इन 1 आवर। अगर हम इसको डिसॉल्व करने के 1 घंटे के अंदर अंदर ही यूज कर लेते हैं तो उसकी जो पोटेंसी पावर है वो बिल्कुल 100% रहेगी, मतलब इफेक्टिव, बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। तो वही पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन कि बेस्ट इफेक्टिव कितने, 1 आवर्स में, और डिसॉल्व करने के हम यूज कितने घंटे तक कर सकते हैं इसको, 4 घंटे तक। ठीक है, ये इतनी बात हुई क्लियर। अब अगर हम 4 घंटे के बाद देते हैं, ठीक है, अगर हमने वैक्सीन को 4 घंटे के बाद दे दिया, अभी तो इसमें ये बोल रहा है कि 4 घंटे के अंदर अंदर ही दे सकते हैं, लेकिन अगर हमने इसको 4 घंटे के बाद दे दिया, इफ आफ्टर 4 आवर्स
ऑफ डिसॉल्व, ठीक है, मतलब डिसॉल्व करने के 4 घंटे के बाद हमने दे दिया इसको, ठीक है, तो क्या होगा, 4 घंटे के बाद क्या करेगा, कॉज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। क्या कॉज कर देगा ये, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ठीक है, ये कॉज कर देगा। अब सिंड्रोम मतलब, सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, इसी का मीनिंग है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। मतलब उसमें बहुत सारे सिम्टम्स आ जाएंगे, उस एक सिंड्रोम का मतलब है बहुत सारे सिम्टम्स होना, ठीक है, तो उसमें क्या कॉज कर देगा, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। अब टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में क्या क्या हम मतलब वो आते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब क्या क्या साइंस सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, वो चीज़ क्या है, ठीक है, वो बताती हूँ मैं आपको। इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा हमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। एक तो हाइपोटेंशन, पेशेंट को क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन, हाई फीवर, हाई फीवर देखने को मिलेगा, और स्किन रैश, स्किन पे रैशेस आ जाएंगे, धब्बे से हो जाएंगे, ठीक है, ये 3 चीज हमें देखने को मिलेंगी अगर हमने 4 घंटे के बाद उस मीजल्स की वैक्सीन को दे दिया किसी पेशेंट में, बच्चे में या फिर, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। इसके ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब साइन सिम्टम्स हैं जो कि वो कंडीशंस हमें देखने को मिलेगी। इतना हो गया, बाकी का जो रूट वगैरह है वो बता देती हूँ आपको, किस रूट से देते हैं। रूट क्या है इसका, सबक्यूटेनियस, ठीक है, सबक्यूटेनियस रूट है। कितनी डोज है, 0.5 ml, ठीक है, कब कब देते हैं, 9 to 12 मंथ्स पे और 16 से 24 मंथ्स पे, ठीक है, सबक्यूटेनियस है, डोज 0.5 ml, लगती कहाँ पे है, राइट अपर आर्म पे, कहाँ पे, राइट अपर आर्म पे। अब इसमें एक ट्रिक है, ठीक है, छोटी सी याद करने की ट्रिक है, क्या, F और M। F मतलब FIPV, जो अभी पोलियो की वैक्सीन में बताई है, FIPV, M से मीजल्स, ये दोनों ही कहाँ लगते हैं, राइट अपर आर्म पे। तो FM, ठीक है, FM रेडियो जो हम सुनते हैं वो, और दोनों का ही मीनिंग हो गया राइट अपर आर्म, दोनों पे लगते हैं। ये है ट्रिक याद करने की, ये हो गई, ठीक है। अब इसमें ये है कि जो मीजल्स है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी कॉज करता है, ये तो हमें पता है, लेकिन क्यों करता है, मीजल्स कॉज विटामिन ए डेफिशिएंसी, ये तो हमें पता है कि कॉज मतलब अगर हम मीजल्स देंगे तो वो विटामिन ए की कमी कर देगा, ठीक है। वो करता क्यों है, क्योंकि उस टाइम पे जो एक्सक्रिएशन है, मतलब हमारी बॉडी से निकलने के लिए एक्सक्रिएशन ऑफ विटामिन ए और स्टोरेज ऑफ विटामिन ए। मीजल्स क्या करता है, जो हमारी बॉडी से एक्सक्रिएट होता है ना विटामिन ए, उसको तो ज़्यादा कर देता है, और जो हमारी बॉडी में स्टोर होता है उसको कम कर देता है, इसीलिए निकलेगा तो ज़्यादा और स्टोर भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी, ठीक है। तो ये मीजल्स ये करती है, ऐसा करती है मीजल्स, ठीक है। अब विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी बच्चे में, तो फिर क्या कंडीशंस पैदा होंगी, ठीक है, उसके बारे में भी हमें पता होनी चाहिए कि अगर हम मीजल्स दें, ठीक है, मीजल्स के साथ विटामिन ए ना दें तो क्या कंडीशंस हमें देखने को मिलेंगी। वैसे तो देते हैं मीजल्स के साथ विटामिन ए की जो वैक्सीन्स हैं वो हम देते हैं, लेकिन अगर नहीं देते हैं तो क्या कॉज मतलब देखने को मिलेगा हमें,
विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन ए डेफिशिएंसी में क्या क्या हमें अर्ली साइन देखने को मिलते हैं? अर्ली साइन क्या देखने को मिलते हैं हमने? एक तो नाइट ब्लाइंडनेस, क्या हो जाती है? नाइट ब्लाइंडनेस बच्चे में हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस। दूसरी हो जाती है बिटॉट स्पॉट, ठीक है। तीसरी कंडीशन होती है केराटोमैलेशिया। ये तीन कंडीशन विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कॉज होती हैं, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, आपको पता ही है, ब्लाइंड हो जाना मतलब अंधे हो जाना नाइट में। बिटॉट स्पॉट एक आई की है जिसमें ट्रायंगुलर स्पॉट हो जाते हैं हमारे कंजक्टिवा में, उसको बोलते हैं बिटॉट स्पॉट, ठीक है। ये भी एक आई डिजीज है, केराटोमैलेशिया। ये सारी डिजीज मैं आपको अलग जो यूनिट्स है उसमें पढ़ाऊंगी। अभी के लिए सिर्फ शॉर्ट में ये समझ लीजिए कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से तीन कंडीशंस होती हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, बिटॉट स्पॉट और केराटोमैलेशिया, ठीक है। ये होती है कमी की वजह से। विटामिन ए की वैक्सीन्स जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से देते हैं, ठीक है। इसमें ये हो गया। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग तरीके से आते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया, फर्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया, मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमन कॉज क्या है ब्लाइंडनेस का, मतलब अंधे होने का सबसे ज्यादा कॉज क्या है? कैटरेक्ट, ठीक है। क्या है इसका आंसर? है कैटरेक्ट। सबसे ज्यादा जो इंडिया में पेशेंट वगैरह जो भी है जो अंधे होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? कैटरेक्ट की वजह से, ठीक है। दूसरा है मोस्ट कॉमन एक तो हो गया कॉज, मोस्ट कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल मतलब एक दूसरे से फैलने वाली, कम्युनिकेबल कॉज इन इंडिया, इंडिया में ही, ठीक है। वो क्या है? ट्रैकोमा। वो कौन सी डिजीज है? ट्रैकोमा। ये तीन एक और क्वेश्चन है जो अलग अलग तरीके से आते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चाइल्ड, में बच्चों में सबसे मोस्ट कॉमन कॉज क्या है ब्लाइंडनेस का? विटामिन ए डेफिशिएंसी। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से ज्यादातर बच्चे क्या हो जाते हैं? ब्लाइंडनेस हो जाते हैं, ठीक है। ये तीन अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है घुमा फिरा के, जिसमें कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। मैंने इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल बताया मीजल्स के बारे में, ठीक है। सारे क्वेश्चंस बता दिए किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।